मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर में जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन ये शहर जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रिपब्लिक पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हैं। सर, जो हुआ, जो चेहरे बेनकाब हुए, उनको लेकर के क्या कहेंगे? क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था कि करौली के बाद जोधपुर को प्लानिंग तरीके से यहां हिंसा का रूप दिया गया? देखिए, जोधपुर परंपरागत रूप से शांति, सौहार्द, भाईचारे और अमन पसंद लोगों का शहर है। लेकिन जिस तरह से कल और परसों 2 दिन तक जोधपुर में हिंसा के माध्यम से शांति, भाईचारे को आग लगाने की कोशिश की गई। परसों रात की घटना के बाद में सब कुछ समझाइश होकर के जिस तरह से दोनों पक्षों के बीच में नमाज ईद की शांति से अता हो और सब लोग पक्ष एक दूसरे के का सहयोग करें, ये जब तय करके सुबह उठे थे, उसके बाद सुबह जिस तरह से बलवा किया गया, क्योंकि दंगा होने में तो 2 पक्ष की आवश्यकता है, वहाँ कोई 2 पक्ष नहीं थे। एक ही पक्ष जगह जगह शहर में सब अलग अलग जगह पर कहीं गाड़ियों के कांच तोड़ रहा था, कहीं दुकानों के कांच तोड़ रहा था, कहीं दुकान लूटने की कोशिश कर रहा था, कहीं एटीएम लूटने की कोशिश कर रहा था, एटीएम के कांच तोड़ रहा था, कहीं राह चलते लोगों के पीठ में चाकू घोंपे जा रहे थे, कहीं छोटी बच्चियों के साथ में मारपीट कर दुकान लूटने की कोशिश की जा रही थी, कहीं महिलाओं के साथ में अपमान करने की कोशिश की जा रही थी, कहीं मंदिर के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे। ये दंगा नहीं था, क्योंकि दंगे का दूसरा पक्ष नहीं था, केवल एक पक्ष बलवा, उपद्रव, उत्पात कर रहा था। और उस उत्पात के नंगे नाच को पुलिस मूक दर्शक की तरह खड़े होकर के देख रही थी। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि जब एक रात को इतनी सारी घटनाएं हो जाएं, उसके बाद में यदि दोबारा ऐसी घटना होती है तो ये निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था। पुलिस भांप नहीं पाई, इन उपद्रवियों के इरादे को भांप नहीं पाई, और उसके कारण से जोधपुर जैसे अमन पसंद शहर को ये काला दिन देखना पड़ा। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से हमने जब बात की, जब वो यहाँ आए डेलीगेशन के रूप में मुख्यमंत्री के शहर में, हमने उनसे पूछा कि इंटेलिजेंसी फेलियर रहा क्या? करौली की घटना से आपने सबक नहीं लिया? क्या आपको नहीं पता था कि यहाँ पे एक बड़ा त्योहार है, उसके बाद इस तरीके की हिंसा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो उन्होंने कह दिया, साफ इनकार किया कि हमारा कोई इंटेलिजेंसी फेलियर नहीं था, हमारे प्रशासन की कोई गलती नहीं थी। देखिए, राजेंद्र यादव साहब के आला कमान, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री इसको दंगा ही नहीं मानते हैं। उनकी दंगे की परिभाषा लोग मरे वहां से प्रारंभ होती है। न वो करौली को दंगा मानते हैं, न जोधपुर के घटना को दंगा मानते हैं। वो कहते हैं ये तो छिटपुट क्लैशेस हैं। जब उनके आला कमान इसे दंगा नहीं मानेंगे तो वो राजेंद्र यादव फेलियर मानने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? कल मैं देख रहा था देश भर के मीडिया चैनल से जब वो बातचीत कर रहे थे। ऑब्वियसली रिपब्लिक से वो बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके पसंदीदा चैनल्स में नहीं है, लेकिन जब पसंदीदा चैनल्स के सवालों में भी जब घिरे थे तो पर्चियां पकड़ पकड़ करके उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें भी प्रश्न कहीं था और उत्तर कहीं और जा रहा था। पूरा देश उसको देख रहा था। इसलिए राजेंद्र यादव का ये कहना कि जो है ये इंटेलिजेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं था। करौली को छोड़ दीजिए, वो तो 1 महीने पहले घटना हुई है। बीती रात को जोधपुर में घटना हुई थी, उसके बाद में क्या प्रशासन इस बात के लिए क्यों नहीं सोच रहा था कि 30, 40, 50 हजार लोग एक साथ एकत्रित आएंगे? क्या किसी तरह की अनहोनी हो सकती है? नहीं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्रशासनिक फेलियर हो नहीं सकता। उसको ढकने की चाहे कितनी भी कोशिशें कीजिए, लेकिन अब उन कोशिशों से ढक नहीं सकते। सारे मीडिया चैनल्स ने, और मैं तो विशेष धन्यवाद दूंगा रिपब्लिकन ने, जिस तरह से एक एक विषय का खुलासा किया है। तलवारें लहराते हुए लोग, तेजाब फेंकते हुए, बॉटल फेंकते हुए लोग, उन सबके वीडियोज़ हैं। और उसके बाद में भी कह रहे हैं कि ये दंगा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि भगवान न करे ऐसा दंगा कभी जोधपुर में हो जो मुख्यमंत्री जी की परिभाषा के अनुसार दंगा होगा। जो खुलासे रिपब्लिक ने किए, जो सीसीटीवी 5 सीसीटीवी फुटेज जो हमने दिखाए, कल दोपहर को दिखाए, कल दोपहर को दिखाने के बावजूद क्या आपकी जानकारी में आया उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? देखिए, मैंने कुछ आंकड़े सुने। कल मुख्यमंत्री जी अपने रात को जब स्टेटमेंट दे रहे थे तब कुछ 43, 45, 54 लोगों की बात कर रहे थे। पुलिस और ने जो मीडिया को ब्रीफ किया है उसके हिसाब से शायद उन्होंने 97 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन गिरफ्तारी में भी तुष्टिकरण की बू मुझे आती है।
घरों पर पत्थर फेंके जाए, लोगों के सिर फोड़ दिए जाएं, घर में तलवारें लेकर के हमला किया जाए, एसिड की बोतलें फेंकी जाए, उसके बाद में अगर लोग बाहर निकल करके अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ सामूहिकता के भाव से खड़े हों, उनको पुलिस उठा करके अरेस्ट करे और उन 97 की गिनती में उनको भी दिखाए। ऐसे पता नहीं कितने लोगों को पुलिस ने उठा करके बंद किया है, क्योंकि इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगा है शहर में, इसलिए जो है जानकारी फिल्टर होकर के आती है। मैंने तो अधिकारियों से भी कहा है कि अगर इस तरह का तुष्टीकरण करना है तो मुझे लगता है उस घटना के लिए अगर गिरफ्तार किया जाना है तो पहला गिरफ्तारी देने का हक या गिरफ्तार करने की आवश्यकता तो मुझे है, क्योंकि मैं वहां उपस्थित था। एक अंतिम सवाल करूंगा। कल लोगों में गुस्सा इसलिए था कि 14 घंटे तक, सोमवार की देर रात जब ये सिचुएशन बनी, 14 घंटे तक यहाँ कर्फ्यू नहीं लग पाया, पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं था, कंट्रोलिंग पावर पुलिस की देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से और ज्यादा लोग उग्र हो गए। लोगों को सड़कों पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो पत्थरबाजी उनके घरों में होने लगी, उनके दुकानों में लूटपाट की कोशिश हुई, इसके अलावा जो तलवारें लहरा करके उनको डराने की कोशिश की जा रही थी, तो उसको लेकर के पुलिस का आप फेलियर मानते हैं या नहीं मानते? निश्चित रूप से फेलियर है। मैं तो अभी पहले भी आपके प्रश्न के जवाब में यही कह रहा था कि रात में जब घटना हुई, सुबह जब शांति वार्ता संपन्न हुई, उसके बाद में अगर सुबह वापस घटना होती है तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन उसके लिए उनको मुस्तैदी के साथ में व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने तो वीडियो देखे हैं आपके चैनल्स में और दूसरे चैनल्स में भी, किस तरह से जालोरी गेट पे पुलिस निरीह अवस्था में खड़ी थी और बलवाई वहां उत्पात कर रहे थे। वहां से खदेड़े जाने पर गाड़ियों के कांच फोड़ रहे थे, वहां से खदेड़े जाने पर मकानों के कांच फोड़ रहे थे, एटीएम तोड़ करके लूटने की कोशिश कर रहे थे। ये सब तो सबने देखा है। गजेंद्र जी, आप यहाँ पे हैं, आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जिनका शहर है, जिन लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से सीएम बनाने का काम किया था अशोक गहलोत को, वो यहां ना हो करके उदयपुर में है, चिंतन शिविर की तैयारियों में लगे हुए हैं। हाँ, क्योंकि इस कुर्सी पर बने रहने के लिए उनके लिए उनकी आला कमान सोनिया जी की मिजाज पुरसी करना मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा काम है और ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। वो कल टीवी में स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैंने अपील नहीं किया उनको, मुझे लगता है कि आपने जो है मीडिया हैंडलर्स हैं उनसे साथ में चेक करना चाहिए। मैं तो घर घर में जाकर के खुद खड़े रह करके लोगों में शांति करवा रहा था, चाहे कांकरिया बिल्डिंग हो, चाहे सुनारों का बास हो, खुद खड़े रह करके लोगों को शांति के लिए आग्रह कर रहा था। और वो वहाँ सोनिया जी की मिजाज पुरसी में कोई कमी न रह जाए, उसके लिए वहाँ होटल की कुर्सियाँ ठीक से लगी हैं कि नहीं है, अपने सारे प्रभारी और मंत्रियों को लेकर के वहाँ इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जोधपुर की जनता देख रही है कि कौन उनके भले के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ खड़ा है। ये विषय तो मुझे लगता है कि जोधपुर की जनता ही अब तय करेगी। कल रात को वो एक स्टेटमेंट देते हुए कह रहे थे कि जोधपुर की जनता अब बताएगी, राजस्व जाए तो अब जनता अब मुझे बताएगी। गहलोत साहब, जनता ने 2019 में बता दिया कि जोधपुर की जनता क्या चाहती है और किसको चाहती है। तो जोधपुर में जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन जोधपुर के बाद जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार का चेहरा साफ आ चुका है। अशोक गहलोत को जिस जिम्मेदारी के साथ जोधपुर में होना चाहिए था, फिलहाल वो चिंतन शिविर की तैयारी करने के लिए उदयपुर निकल गए हैं और जोधपुर में महज डेलीगेशन भेजा है जिसमें 3 मंत्री शामिल है। हालात कैसे सुधरेंगे, कब सुधरेंगे, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, यहां पर जिस तरीके का तुष्टीकरण कांग्रेस का दिखाई दिया है वो देश ने देखा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जोधपुर।